बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू साइंस एंड साइंस। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि किस तरह से बायोमोलिक्यूल्स बनते हैं। अब हम बात करेंगे बायोमोलिक्यूल्स आपस में मिलकर किस तरह बनाते हैं ऑर्गेनेलीज, और ऑर्गेनेलीज आपस में मिलकर किस तरह से सेल बनाती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ऑर्गेनेली किस तरह बनती हैं। बायोमोलिक्यूल्स असेंबल इन अ पार्टिकुलर वे। बायोमोलिक्यूल एक दूसरे के साथ मिलते हैं, जुड़ जाते हैं एक ख़ास तरतीब में, एंड फॉर्म ऑर्गेनेलीज, और बनाते हैं ऑर्गेनेलीज। मिसाल के तौर पर ये एक प्रोटीन है और ये दूसरा प्रोटीन है, दूसरी किस्म का प्रोटीन, ये तीसरी किस्म का प्रोटीन, और दरमियान में यहाँ पर आकर जुड़ जाते हैं फैट्स। अच्छा, फैट्स और प्रोटीन के यह कम्बिनेशन मतलब देर तक जब चलता रहता है और वो एक बड़ी सारी प्लेट की तरह चीज़ बना देते हैं जो माइक्रोस्कोप में ही हमें देखनी पड़ती है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स छोटे होते हैं। जब इन्हें हम देखते हैं सेल मेम्ब्रेन को, किसी सेल की सेल मेम्ब्रेन को देखते हैं, वो एक ऑर्गेनेली होती है। सेल मेम्ब्रेन सेल की ऑर्गेनेली है। जब उसे हम देखते हैं वो किस चीज़ से बनी होती है, वो प्रोटीन से बनी होती है कि प्रोटीन्स आपस में जुड़कर उसमें कुछ फैट्स जुड़े होते हैं और कुछ कार्बोहाइड्रेट्स जुड़े होते हैं। ये आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, सेल की ऑर्गेनेली, जो उसके सेल मेम्ब्रेन कहलाती है। दोस्तों, हमने देख लिया कि ऑर्गेनेलीज किस तरह बनती हैं। अब देखते हैं कि सेल किस तरह से बनता है। ऑर्गेनेलीज आर एक्चुअली सब सेलुलर स्ट्रक्चर। ऑर्गेनेलीज आमतौर पर सेल के छोटे साख्तें हैं, सेल से छोटी साख्तें हैं जो आपस में मिलती हैं। व्हेन दे असेंबल, जब वो आपस में मिलती हैं, टुगेदर, आपस में, यूनिट्स ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की इकाई। मिसाल के तौर पर सेल जो है वो बन जाता है। मतलब कि जब ऑर्गेनेलीज आपस में एक ख़ास तरतीब में जुड़ जाती हैं, एक दूसरे के साथ असेंबल हो जाती हैं, ये मिलकर ज़िंदगी की इकाई, जैसे हम सेल कहते हैं, वो बना देती हैं। ज़िंदगी की इकाई क्यों कहते हैं सेल को? क्योंकि सबसे छोटी ज़िंदगी जो है वो भी कम से कम एक सेल पर मुश्तमिल होती है। और हर जानदार, कोई भी, चाहे वो जानवर हों, चाहे वो पौधे हों, चाहे कोई भी जानदार है, वो सेल से ही बना होता है। हमारे अंदर भी करोड़ों की तादाद में सेल्स हैं जो आपस में असेंबल होकर बाद में हमने ऑर्गेनाइजेशन पढ़नी है, तो वो मिलकर हम किस तरह से बनते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि किस तरह से ऑर्गेनेलीज फंक्शन करती हैं। दोस्तों, नेक्स्ट वो बात करता है कि ईच टाइप ऑफ ऑर्गेनेली, हर किस्म की ऑर्गेनेली इज स्पेशलाइज्ड टू, मखसूस है परफॉर्म करने के लिए, अ स्पेसिफिक फंक्शन, मखसूस काम करने के लिए। मतलब हर किस्म की जो ऑर्गेनेली है उसका कोई ना कोई काम है सेल के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, माइटोकॉन्ड्रिया आर स्पेशलाइज्ड फॉर सेलुलर रिस्पायरेशन। मिसाल के तौर पर जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो सेलुलर रिस्पायरेशन के लिए काम करता है। एंड राइबोसोम्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। और जो राइबोसोम्स हैं वो क्या करते हैं कि प्रोटीन को सिंथेसिस कराते हैं, प्रोटीन को बनाते हैं। अब जो सेल्स हैं ये मुकम्मल तौर पर एक घर की तरह होते हैं कि अगर किसी घर ने कोई चीज़ बनानी है तो उसमें हर चीज़ की ज़रूरत की चीज़ होती है। जो सेलुलर रिस्पायरेशन है ये एनर्जी बनाने के लिए काम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली यहाँ पर जनरेटर का काम कर रहा होता है, पावर हाउस इसे कहते हैं, क्योंकि ये एनर्जी देता है घर को या सेल को, पूरे सेल को एनर्जी देता है। जहाँ भी एटीपी की ज़रूरत पड़ती है तो ये ग्लूकोज को तोड़ता है और जो एनर्जी उससे हासिल होती है ये मुख्तलिफ़ चीज़ों को देता है, सेल को देता है अपने काम करवाने के लिए। और जो राइबोसोम्स हैं ये क्या करता है कि ये कोई भी चीज़ अगर सेल में बननी है, प्रोटीन, मिसाल के तौर पर प्रोटीन बनना है, तो वो प्रोटीन की सिंथेसिस करवाता है राइबोसोम। कोई भी चीज़ नहीं बल्कि प्रोटीन की सिंथेसिस करवाता है, सिर्फ प्रोटीन बनाता है। और ऐसे ही कुछ और भी ऑर्गेनेलीज हैं जो मुख्तलिफ़ चीज़ें मुख्तलिफ़ टाइम पर बनाते रहते हैं जैसे ज़रूरत पड़ती है सेल को। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सर्च करते हुए आपको हमारी वीडियोस आसानी से मिल सकें। इसके अलावा अगर कोई भी आपका क्वेश्चन हो टॉपिक के रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछा करें, आपको इंशाल्लाह उसका जवाब दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।